गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्लास 8 का। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश रूल को वो सोर्स हमें जानकारी देते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो किसी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ज़मीन के अंदर से निकाली गई हो, या इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है, बिल्डिंग हो, मोनूमेंट्स हो, कॉइन्स हो, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अकॉर्डिंग आएंगी। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी तरह से उसको ढूंढने के बाद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग शामिल थी। इसका मतलब वो हो गया कि वो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि शायद हो सकता है कि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाई गई होंगी, इसलिए ये मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड के बारे में बताती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब ऐसे मोनूमेंट्स या ऐसे इंस्क्रिप्शन, बिल्डिंग या कोई भी चीज़ जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ कर निकाला हो, उसी को बोलते हैं, को क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज हैं। आगे आता है ब्रिटिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड डच। ये सारे यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया में आए, और इंडिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स, फोर्ट्स और बहुत सारे पैलेसेस, रेसिडेंशियल, ऑफिशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग भी बनवाए, रेलवे स्टेशन भी बनवाए, एजुकेशनल बिल्डिंग भी बनाई। ये सारी चीज़ें, ये सब किस में आएंगी? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, क्योंकि ये सारे मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, इसलिए किस में आएंगी? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। विक्टोरिया मेमोरियल बहुत फेमस, कहाँ पर है? कोलकाता में, याद रखेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। राष्ट्रपति भवन जो हम लोग देख रहे हैं आज, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। राष्ट्रपति भवन दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी देख रहे हैं, मुंबई में है। तीन चीज़ें, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया आर द सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जो ब्रिटिश काल में, जिसको मॉडर्न पीरियड बोला जाता है, इसमें बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं। विक्टोरिया मेमोरियल याद रखेंगे कोलकाता में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। ठीक है, आगे याद रखेंगे। दूसरा दिया है न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। इसका मतलब ये है कि नए नए शहरों का खोज हुआ। बहुत सारे ऐसे जैसे अंग्रेज़ थे, उन्होंने अलग अलग न्यू कैपिटल बनाए, बहुत सारे ऐसे ऐसे सिटीज़ बनाए जिससे उनको लगता था कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा। उसके अकॉर्डिंग नए नए न्यू टाउन्स और सिटीज़ बनने लगे। मेनी न्यू टाउन एंड सिटीज़ वेयर स्टेबलाइज बाय द ब्रिटिश। बहुत सारे ऐसे अलग अलग शहर और बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ बनने स्टार्ट हुए ब्रिटिशों के द्वारा इंडिया में। शिमला, उसमें से शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है प्रेजेंट टाइम में, वॉज डिस्कवर बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशों के द्वारा खोजा गया, यानी उसको अपने नाम से पुकारा, शिमला। ठीक है, 1819 में, आफ्टर द गोरखा वार के बाद में, यानी ब्रिटिशों ने उसको कैपिटल भी बनाया। कौन सा कैपिटल बनाया? समर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? समर कैपिटल। आगे दिया है बाय द लेटर हाफ 19th सेंचुरी, यानी आधे 19th सेंचुरी गुजर गई तो उसको कहा जाता है कि 1864 में, यानी लगभग कितने ईयर में? 1864 में शिमला हैड बिकेम द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज, यानी समर कैपिटल बन गया। क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती थी तो ब्रिटिश दिल्ली में जो नहीं रह पाता तो समर में कहाँ चले जाते थे? शिमला। ठीक है ना, वहीं पर सारे सोल्जर्स लेकर जाते थे, मर्चेंट, यानी सारे सोल्जर्स को लेके जाते थे, मर्चेंट्स को सिविल सर्वेंट यानी जो अधिकारी होते थे उनको भी मूव करके कहाँ लेके चले जाते थे? शिमला में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि समर इन द इंडो ग्रीक प्लेन, कहा जाता है कि हियर ड्यूरिंग समर इंडो ग्रीक गैग्नेटिक प्लेन। इसका मतलब ये है कि वो इंडिया के गंगा के मैदानों को छोड़कर कहाँ चले जाते थे? शिमला में। ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड। तो दो तीन चीज़ें याद रखेंगे इसमें हम लोग। पहला, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, लॉजिकल सोर्स। ठीक है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सोर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ढूंढा गया हो,
ठीक है, या कोई ऐसे रिमेन्स बचे होते हैं ना, उनको ढूंढा गया हो। फॉर एग्जांपल में हमने बताया था क्या कौन कौन सा, जैसे मोनूमेंट्स, ठीक, दूसरा बताया था बिल्डिंग, और थर्ड नंबर क्वाइंस, फोर्थ नंबर आर्टिफैक्ट्स। ये सारे जितने भी आएंगे जिनको किसी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ढूंढ कर निकाला जाएगा, वो क्या बोलेंगे उसको, कि वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हिस्ट्री का। तो मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, हमने बताए थे कौन कौन से, अभी बताया हमने। पहला हमने बताया क्या, कि पहला हमने क्या बताया कि इसमें राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस ये है जो दिल्ली में है। दूसरा हमने क्या बताया था, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट था, थर्ड हमने बताया था क्या, विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है। ये सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये सब ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश पीरियड के बारे में हमें टेलस करते हैं, बताते हैं कि सारी चीज़ें ब्रिटिशों के द्वारा, वहाँ से हमको ब्रिटिशों के बारे में जानकारी मिल जाती है, उनके बारे में हमको पढ़ने को मिल जाता है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो क्या है, ब्रिटिश या मॉडर्न पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें दिए हैं हाँ, द कालका शिमला रेलवे लाइन। ये शिमला रेलवे लाइन, कालका शिमला रेलवे लाइन कंस्ट्रक्टेड यानी बनाया गया 1906 में, एडेड टू एक्सेसिबिलिटी एंड पॉपुलरिटी। और इसको जोड़ दिया गया कि ताकि शिमला में जो लोग जाएं, इसकी शिमला की पोजीशन बढ़े, इसकी पॉपुलरिटी बढ़े और यहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सके। कौन से रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो इसमें किया गया कालका और शिमला रेलवे लाइन का। किस ईयर में, तो 1906 में। Pre-independence structure such as the Viceregal Lodge, Auckland House, Gorton Castle, Peterhof and Gateway Theatre are remainders of the British rule in India। सारे monuments हैं जो शायद बताते हैं कि ये सब के सब ब्रिटिश के पीरियड में बने, और इससे ब्रिटिश लोगों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिलती है, तो याद हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, हाँ, कॉइन्स। थर्ड नंबर क्या है, कॉइन्स। इसमें क्या हमें मिलेगा, कॉइन्स में हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ब्रिटिश काल में जिस गवर्नर ने जो अपने शासन में का रूल किया होगा, उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए होंगे, उस सिक्कों पर अपने नाम लिखे होंगे, उसके ईयर्स लिखे होंगे, और उससे उस गवर्नर के बारे में अच्छे से हमको जानकारी मिल जाती है। और ये भी जानकारी मिल जाती है कि किस पीरियड का ये सिक्का है। इस सिक्के का मतलब समझ में आ गया। तो सिक्के में वो सारी चीज़ें आएंगी कॉइन्स में जिसमें कंपनी या उससे रिलेटेड जितने भी गवर्नर होंगे उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए होंगे, जिससे उनसे पता चल जाता है कि आसानी से ये किस ईयर का है और किस गवर्नर ने चलाया, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। फोर्थ नंबर दिया है प्रेस एंड न्यूज़पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न पीरियड का, ठीक है। प्रेस और न्यूज़पेपर, इन 1876 देयर वेयर 62 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन मुंबई, बॉम्बे यानी मुंबई में 62 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे, ठीक है ना, यानी 62 लगभग कौन से थे, न्यूज़पेपर चल रहे थे उस समय। अबाउट 60 इन NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है। अवध एंड सेंट्रल, जो आजकल यूपी को बोलते हैं उसके आसपास के इलाकों को अवध, सेंट्रल प्रोविंस 28 बंगाल, ठीक है, यानी 60 कितने में चल रहे थे, अवध और नेशनल प्रोविंस और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद से 28 बंगाल में, कहाँ चल रहे थे, 28 बंगाल में, और 19 कहाँ चल रहे थे, मद्रास में। सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ दैट पीरियड वेयर, कुछ इम्पोर्टेंस हैं, जैसे इसमें पहला दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, किस ईयर में फाउंडेड किया गया, 1861 में। द पायोनियर, ये किस में हो गया, द पायोनियर, ये किस में है, 1865 में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उस समय के, जो टेलस करते हैं, बताते हैं उस समय पीरियड कैसे न्यूज़पेपर छपते थे और किस गवर्नर के। जैसे मान के चलो आज के दौर में हमें कल के बारे में हमें जानकारी लेनी हो,
यस्टरडे के बारे में, तो इसका मतलब कि हम उसके डेट के अकॉर्डिंग उस पेपर को ढूंढेंगे। उसी तरह अगर इस पीरियड के 1865 डेट के हमें पेपर मिल गए, इसका मतलब वो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें उसके बारे में टेल अस कर रही हैं। ठीक है, तीसरा थर्ड नंबर दिया है द ट्रिब्यून स्टार्टेड इन लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, 1877 में स्टार्ट किया गया इसको। ठीक है, द बंगाली जो इंग्लिश में था, फाउंडेड किया गया किसमें, 1862 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। याद रखेंगे इसको, वो बंगाल जो इंग्लिश में फाउंडेड किया गया 1862 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। द अमृता बाजार पत्रिका, यानी अमृता बाजार पत्रिका, ये भी एक पत्रिका थी जो फाउंडेड किया गया 1868 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो 4 चीज़ें हम लोग पढ़े इसमें। पहली चीज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि कौन सी चीज़ें बिल्डिंग इसमें शामिल है। दूसरा न्यू टाउन एंड सिटीज़ के बारे में, कि कौन कौन से ब्रिटिश ने नए नए शहर बसाए, उन शहरों में कैसे कैसे मोनूमेंट्स लगाए, बसाएं यानी बिल्ड किया, और इससे पता चला कि उनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिल जाती है। कई सारे ऐसे रेलवे लाइन बिछाई। उसके बाद से दिया है उन्होंने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया। थर्ड हमने पढ़ा क्या, थर्ड हमने पढ़ा कि क्वाइंस क्या है, यानी क्वाइंस कैसे टेलस करते हैं। तो क्वाइंस वैसे टेलस करेंगे जैसे किसी गवर्नर के ईयर्स के अकॉर्डिंग उसने अपने नाम के सिक्के चलवाएंगे, तो उसके गवर्नर के अकॉर्डिंग और उस पीरियड के बारे में हमें उस सिक्के से जानकारी मिल जाती है। सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। फोर्थ, प्रेस एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से हमें क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो उस ज़माने में डेट के अकॉर्डिंग छपी होंगी, और किस गवर्नर के शासन यानी रूलर के अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ें उस ज़माने में छपी होंगी। तो उस सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमें न्यूज़पेपर से आसानी से मिल जाता है। ये सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री के लॉट ऑफ सोर्सेस हैं, लॉट ऑफ सोर्सेज। हमने देखा एंशियंट में कोई सोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, मिडिवल पीरियड में थोड़ा बहुत आगे चला गया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सोर्सेज की बात करें तो कहाँ मिलता है, मॉडर्न रिसोर्स में। आज के लिए बस इतना ही। तो ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टे, ओके, हैव ए नाइस डे।